पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विविधता का तात्पर्य क्या है? सभी लोगों को एक जैसा होना, लोगों में अलग अलग विशेषता होना, अलग आर्थिक समानता, भेदभाव रहित होना। क्या कहता है? लोगों में अलग अलग विशेषता होना, इसको क्या कहते हैं? यह विविधता का अर्थ है। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। बहुत बार पढ़े हम लोग। हाँ, जब किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको भेदभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जब किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर हम आधार पर अलग अलग व्यवहार किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? भेदभाव। और अनुच्छेद 15, कौन सा अनुच्छेद? हाँ, आर्टिकल 15, मतलब अनुच्छेद 15 इसकी मनाही करता है। किसकी मनाही? कि हम इसके आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते। किसके आधार पर? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संविधान की किस धारा में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में किसका? तो समानता के बारे में। किसके बारे में दिया गया है? समानता के अधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया? अवसर की समता। अवसर की समता। किसकी समता? अवसर की समता। अवसर की समता। और 15 तो बता ही दिए कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर हम भेदभाव। अरे अवसर की समता कैसा? किसी जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ हम किसी भी अवसर से उसको रोक नहीं सकते। जैसे नौकरी पेशा में जाना है तो हम जाति धर्म के हिसाब की वजह से उसको रोक नहीं सकते हैं। 16 हो गया ये। तो ऑप्शन का कौन सा सही होगा? तो 14। अछूत प्रथा किस प्रकार के भेदभाव का उदाहरण है? बताइए। तो ये जातिगत भेदभाव है। कैसा भेदभाव है? जातिगत भेदभाव है। जैसे भीमराव अम्बेडकर के साथ जो होता था, किस जाति के थे? तो महार जाति के थे। महार जाति को क्या समझा जाता था? अछूत। क्या समझा जाता था? अछूत। ठीक है, तो किसके आधार पर होगा? जातिगत भेदभाव। ठीक। 5, लैंगिक भेदभाव किसके बीच किया जाता है? हाँ, पुरुष और महिलाओं के बीच किया जाता है। ये वाला याद है ना? एक बार ट्रिक जो बताए थे इस क्वेश्चन के बारे में, क्या बताए थे? 3 मौ याद रखना है। 3 मौ। हाँ, अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर वाले मौ से महू, मतलब महू में उसकी पैदाइश हुई थी। फिर दूसरा मौ मध्य प्रदेश, राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। तीसरा मौ जाति किससे थे? तो महार जाति के थे। ये अम्बेडकर के बारे में। और पैदाइश पूछे तो 14 अप्रैल। कब? 14 अप्रैल 1800। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को कब समाप्त किया गया? 1950 में। कब? 1950 में। और अनुच्छेद कितना में है? अछूत का अंत का 17। हाँ, 5 का भी, पुरुष और महिला, जेंडर। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को कब समाप्त किया गया? 1950 में। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। अछूत के बारे में कब है? अछूत का अंत अनुच्छेद 17। 7 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी बच्चे के साथ जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। देखा, बिल्कुल गलत। उस बच्चे को चुप कराना नहीं, बच्चों को समानता और सहयोग का महत्व समझाना। ऑप्शन सी। उस बच्चे को अलग बैठाना नहीं, अलग नहीं बैठा सकते। अलग बैठाएंगे फिर उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी, है कि नहीं? अलग नहीं बैठा सकते। 8 नंबर, कक्षा में विविधता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? झगड़े बढ़ते हैं? नहीं जी, झगड़े क्यों बढ़ेंगे? सीखने के अवसर कम हो जाते हैं, अवसर बढ़ते हैं। सीखने के अवसर कम नहीं होते बल्कि ज्यादा हो जाते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभव साझा होते हैं। बिल्कुल सही। अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग नजरिया और अलग अलग अनुभव साझा होते हैं। शिक्षक का काम आसान हो जाता है। काहे आसान होगा? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा। यदि कोई बच्चा लैंगिक भेदभाव का शिकार है, यदि कोई बच्चा लैंगिक भेदभाव का शिकार है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। उसे समझाना कि यह सामान्य है, मतलब ये नॉर्मल सी बात है। नहीं, ऐसी नहीं। समान अवसर और गतिविधियों में भागीदारी देना, बिल्कुल सही। उसको समान अवसर देंगे और गतिविधि में उसकी भागीदारी, उसको हिस्सा लेने देंगे। केवल लड़कों, केवल नहीं, केवल लड़कियां नहीं। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? तो बी ऑप्शन से होगा। आगे बढ़े। 10 नंबर। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल सी बात है अगर जो भेदभाव कर रहा है तो, मतलब ये नॉर्मल सी बात अगर कोई बच्चा अगर, मतलब कि कोई बच्चा लैंगिक भेदभाव का शिकार है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे समझाना चाहिए समान है, नॉर्मल सी बात है, चलो करते रहो। है समाने का मतलब क्या? कि नॉर्मल सी बात है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ा करो। ये नहीं हो सकता है। समान सी बात थोड़ी है, नॉर्मल सी बात थोड़ी है, गलत है। नहीं, ये होगा समान अवसर और गतिविधियों में भागीदारी। मतलब अगर कोई लड़का लड़की में भेदभाव कर रहा है वो सामान्य बात है? सामान्य बात नहीं है। उसको समझाना, उसको समान अवसर देंगे और गतिविधियों में भागीदारी देंगे। ठीक है। 10 नंबर, शिक्षक को विविधता से भरी कक्षा में कैसा वातावरण बनाना चाहिए? विविधता से भरा शिक्षा है,
भेदभावपूर्ण नहीं, भेदभाव क्यों करेंगे उसके साथ? प्रतिस्पर्धात्मक और विभाजित, ये भी गलत। सहयोगी और समावेशी, सबका सहयोग, सबको साथ में लेकर चलेंगे, सबको अवसर देंगे, ठीक है। तो सहयोगी और समावेशी। केवल अनुशासनात्मक, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर, यदि किसी छात्र का उच्चारण या भाषा अलग है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसका मजाक उड़ाना चाहिए? नहीं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उसका, उसे चुप कराना चाहिए, उसकी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हम क्या बताए थे, अगर हम चले जाएंगे बंगाल तो वो बंगाली बोलेगा तो हम हंसेंगे, या हम अंगिका बोलेंगे हंसेगा नहीं। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को क्या देंगे? रिस्पेक्ट, एक दूसरे को अपनाएंगे, यही तो विविधता है ना। तो ये था, उसकी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना। हाँ, तो उसे दंडित करना। चलो 11 12, यदि कोई बच्चा बार बार जाति आधारित चुटकुले सुनाता है तो शिक्षक की सही भूमिका क्या होगी? अनदेखा करना, अनदेखा नहीं कर सकता। जाति आधारित क्या, जैसे किसी को शेख है तो शेख बोल के चिढ़ाना उसको, किसी को अंसारी कह देना, किसी को चमार कह देना, इस तरह का बात है, तो इसका अनदेखा नहीं कर सकते। क्या कर सकते? उसको अनदेखा नहीं कर सकते, उसे रोकना और समझाना कि यह गलत है। क्या उसको रोकेंगे चीजों से कि ये हम चुटकुले जो सुना रहे जातिगत, ये क्या है? गलत है, ऐसा ना करें। बाकी बच्चों को भी वही करने देना नहीं, हम तो समझाएंगे ना कि ये गलत, इसको मत करो। बच्चे को दंडित करना, दंडित करने का अधिकार नहीं, किसी बच्चे को हम डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, ये एनईपी इसकी मनाही करता है, ठीक है। तुम्हारा नंबर हो गया। हाँ 13, कक्षा में विविधता का सामना करते समय शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है कक्षा विविधता का सामना करते समय? कठोरता, सहनशीलता और संवेदनशीलता। सहनशीलता और संवेदनशीलता, पक्षपात नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, ठीक। 14, एक शिक्षक पाता है कि कुछ बच्चे जाति आधारित समूह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? समूह बना रहे हैं। तो शिक्षक का सबसे उचित शैक्षणिक कदम क्या होगा? मतलब जाति आधारित कोई समूह बना रहा है, समूह संगठन, तो शिक्षक का इसमें क्या होना चाहिए? तो बच्चों को अनुशासनात्मक दंड देना नहीं, तो बोले तो दंड तो नहीं दे सकते ना, हम उसको मार पीट दंड नहीं दे सकते। बच्चों को अलग अलग सेक्शन में बांटना नहीं, बच्चों को बांटना भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? विविधता, भेदभाव हो जाएगा ना। सहयोगात्मक गतिविधियों द्वारा उन्हें एक दूसरे के साथ काम करने के अवसर देना, ठीक है, इस मामले को नजरअंदाज करना। जब तक हम किसी के साथ, जैसे मान के चलो हमारे अंदर किसी हिंदू के बारे में ही भावना है, ठीक है, उसके बारे में कोई नकारात्मक धारणा बना के रखें, जब तक उसके साथ हम रहेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, हमको कैसे पता चलेगा वो क्या है, कैसा है? तो क्या करना है? सहयोगात्मक गतिविधि द्वारा उन्हें एक दूसरे के साथ काम करने के अवसर देना, उसके साथ रहेंगे, बातें करेंगे, तब ना जानेंगे। और फिर धीरे धीरे मेरा जो है ना, जो उसके बारे में नेगेटिव धारणा मेरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। 15, यदि किसी छात्र को उसकी मातृभाषा अलग होने के कारण कक्षा में समस्या हो रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को केवल मुख्य धारा की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल मुख्य धारा की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? नहीं। उसकी मातृभाषा को अस्वीकार करना चाहिए? नहीं, मातृभाषा को स्वीकार नहीं कर सकते। बच्चा जिस लैंग्वेज को जान रहा है उसी लैंग्वेज उसको बताना है, ठीक है। बच्चा जिस लैंग्वेज को जानता है उसको उसी लैंग्वेज में समझाना है, उसको बताना है। उसकी मातृभाषा और कक्षा की भाषा दोनों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। उसे चुप करना नहीं, चुप नहीं करा सकते। ये ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी छात्रों को समान अवसर स्वीकृति दिलाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालय भेजना, कमजोर बच्चों को साधारण शिक्षा से बाहर करना, केवल तेज छात्रों को महत्व देना। ऑप्शन ए सही है। जो तेज बच्चा रहेगा सिर्फ उसी को पढ़ाएंगे है? या कमजोर बच्चों को साधारण शिक्षा से बाहर कर देंगे? नहीं, अरे जो कमजोर रहेगा उसी पे ज्यादा ध्यान देना है ना, उस पर ज्यादा मेहनत करना है। 17, यदि कोई बच्चा लैंगिक भेदभाव की टिप्पणी करता है तो शिक्षक कौन सी प्रतिक्रिया सबसे उपयुक्त होगी? बच्चे को दंडित करना, टिप्पणी को नजरअंदाज करना, उस अवसर का उपयोग करके बच्चों को लैंगिक समानता की चर्चा कराना। ऑप्शन सी, केवल लड़कियों को समझाना कि वो ध्यान ना दे, नहीं। कक्षा में सामाजिक आर्थिक असमानताओं से उत्पन्न भेदभाव को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अमीर और गरीब बच्चों को अलग अलग बैठाना, गरीब बच्चों को विशेष दंड देना, सहयोगात्मक अधिगम और समूह कार्य। ऑप्शन सी, केवल अमीर बच्चों नहीं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, हाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ठीक है। ये देखो, सी टेट की दृष्टि से भेदभाव रहित, सी टेट की दृष्टि से भेदभाव रहित कक्षा, डिस्क्रिमिनेशन फ्री क्लासरूम का निर्माण मुख्य किस प्रकार निर्भर करता है? ठीक है, जहां कोई भेदभाव नहीं, केवल विद्यालय के नियमों पर, केवल सरकारी योजनाओं पर, शिक्षा की दृष्टि, संवेदनशीलता और व्यवहार पर, ठीक है, केवल बच्चों की आपसी समझ पर नहीं। तो शिक्षा की दृष्टि, उसका नजरिया और संवेदनशीलता और व्यवहार पर क्या होगा? मुख्यतः किस प्रकार? बिना भेदभाव वाला, भेदभाव रहित क्लासरूम, ठीक है। तो 19 का कौन सा होगा? सी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविधता को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविधता को पढ़ाने का केवल पाठ्य पुस्तक, समूह चर्चा, नाटकों, परियोजनाओं का आयोजन करना, बच्चों को चुपचाप रटवाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। 21 नंबर क्वेश्चन, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दिया गया है? तो हम बताएं कितना?
छुआछूत का अंत किसमें? अनुच्छेद 17 में। छुआछूत का अंत किसमें? अनुच्छेद 17 में। और छुआछूत का अंत कब हुआ था? 1950 में किया गया था। अब कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। 21 का सी। 22, निम्न में से कौन सा कथन विविधता को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का उदाहरण? नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। हर भाषा, धर्म और संस्कृति हमारे समाज की पहचान है। अलग अलग लोग मिलकर समाज को मजबूत बनाते हैं। विभिन्न जाति और धर्म एक दूसरे से सीखते हैं। कुछ जातियां जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, कर्म से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म से श्रेष्ठ होता है। तो ऑप्शन डी क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या बोल रहा है कि नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक उदाहरण को चुनना है। तो यहाँ बोला है कि जन्म से श्रेष्ठ होती है। कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, वो श्रेष्ठ होता है कर्म से। जब अच्छा कर्म करेगा, अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, तब ना वो श्रेष्ठ बनेगा, तब ना तो विद्वान बन जाएगा, पढ़ लिखे, तो उसको बोलेंगे वो श्रेष्ठ है। ठीक है, हो गया कंफ्यूजन दूर। डी। 23, भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। बात सही है। समानता का अधिकार केवल आर्थिक रूप से संपन्न लोगों पर। तो कथा सही है, कारण गलत है। ढूंढो कहां पे है, कहां पे है? मतलब ए सही है, ए गलत है, आर सही है। हो जाता है कभी कभी, मशीन है ना, मशीन है ना, हो जाता है कभी कभी। कहां तक हुआ था? ये था ना। हाँ, तो इसका ऑप्शन कौन सा बताए थे? हाँ, भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया, ये तो सही है। आर गलत है ना, मतलब ये सही है। जो हाँ, चलो ने क्या है? 24, जातिगत भेदभाव समाज के विकास में बाधा है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, क्योंकि यह सामाजिक समरसता और समान अवसरों को कमजोर करता है ना। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही। 24 हो गया। 25, लैंगिक भेदभाव शिक्षा में असमानता पैदा करता है। लैंगिक भेदभाव शिक्षा में असमानता पैदा करता है। लड़कियों को शिक्षा का अधिकार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। सबको है भाई, संविधान में सबके लिए, ये नहीं कि लड़की के लिए, लड़का नहीं, सबके लिए समान अवसर। लड़का लड़की, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सबके लिए। तो उसमें कौन सा कहा गया? ए सही, आर गलत। 25 हो गया ना। 26 बिल्कुल। चलिए देख 26 देखिए, शिक्षक को विविधता का उपयोग अधिगम में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। विविधता कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम और रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। ये भी है, ये भी है। सही हो रहा है ना? बेलाल का सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कथन 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 के बारे में, अस्पृश्यता को संविधान में समाप्त कर दिया गया, नहीं किया? अनुच्छेद 17 में नहीं किया। हाँ, अनुच्छेद 17 कब? 1950 में नहीं किया था अस्पृश्यता को। यह बात मतलब क्या है? सही है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को असंवैधानिक घोषित किया। ठीक है, बिल्कुल। 28 नंबर, विविधता कक्षा में शिक्षण अधिगम को कठिन बनाती है। क्या कहता है? विविधता शिक्षा कक्षा में शिक्षक अधिगम को कठिन बनाती है। शिक्षक को विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। बताइए कौन सा सही है? हाँ, ये कठिन बनाता है, कठिन बना देता है। तो ये क्या हो गया? तो सही कौन सा होगा? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे विविधता रख के पढ़ना है कि विविधता शिक्षक को विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। विविधता के बारे में बात हो रही है ना। चलो ठीक है। 29 नंबर, मतलब सामाजिक विज्ञान, शिक्षक भेदभाव की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा दे सकता है? स्वतंत्रता का संग्राम। हाँ, ये दे सकते हैं। ए अछूत पढ़ता, क्या कह रहा है? भेदभाव कह रहा है क्या? हाँ, भेदभाव, तब बी ऑप्शन होगा। भेदभाव है ना, भेदभाव है ना, तब ये होगा। अगर यहाँ पे विविधता होता तब ए मारते। ठीक है, तो अछूत था, पता स्पेशलता, कहता भेदभाव की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? यही ना बोले थे कि भीम का अम्बेडकर के सामने रख लो। हाँ, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति नहीं, सबसे पहले, सबसे औद्योगिक शहर, सबसे पुराना, सबसे पहला मैनचेस्टर है। उद्योग नहीं, तो बड़ा बड़ा उद्योग कारखाना वो है औद्योगिक क्रांति। 30, संविधान ने नागरिकों को किस अधिकार की गारंटी दी है? बताइए। और ये भी, ये तो इजी क्वेश्चन है ना। 31, निम्नलिखित में से कौन सा भेदभाव के रूप है? जातिगत भेदभाव भी होता है, लैंगिक भेदभाव भी होता है, भाषाई भेदभाव भी होता है। हाँ, आर्थिक भेदभाव नहीं होता, आर्थिक असमानता होता है। आर्थिक रूप से मतलब किसी के पास रुपया पैसा बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो गैर बराबरी हुआ ना, गैर बराबरी हुआ ना यहाँ पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? 1 2 3 कहीं पे है? सी, आर्थिक भेदभाव होता है।
आर्थिक रूप से अगर किसी के पास ज्यादा रुपया पैसा है, किसी के पास कम, वो गैर बराबरी हुआ ना, उसको हम क्या बोलते हैं? गैर बराबरी बोलते हैं। हो गया? 32 नंबर क्वेश्चन, विविधता से संबंधित सही कथनों का पहचान कीजिए। किसके संबंधित? विविधता। विविधता समाज को कमजोर करती है। विविधता सांस्कृतिक समृद्धि का स्रोत है। विविधता कभी भेदभाव का कारण भी बन सकती है। विविधता कभी कभी भेदभाव का कारण भी बन सकती है। विविधता लोकतांत्रिक समाज की एक विशेषता है। विविधता लोकतांत्रिक समाज की एक विशेषता है। तो बताइए कौन सा सही है? 2 3 4, ये तो गलत हो गया। 2 3 4 कहता है विविधता कभी कभी भेदभाव का कारण भी बन सकती है। ठीक है, कभी कभी भेदभाव कारण भी बन सकती है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? विविधता समाज को कमजोर करती है। विविधता समाज को कमजोर नहीं करती, मजबूत करती है। हाँ, इसका ऑप्शन भी है। संविधान द्वारा प्रदत्त समानता से जुड़े प्रावधान, इसके द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता है, कानून के सामने सब बराबर है, ये सही है। धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव की मनाही है, ये तो 15 में, अनुच्छेद 15 में है ना। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये 17 में है। केवल संपन्न लोगों के अधिकार, कौन सा हो गया सही? 1 2 3, कहां पे 1 2 3 है? 1 नंबर, ये हो गया सही। ठीक है। 34 नंबर, शिक्षक कक्षा में विविधता का उपयोग कैसे कर सकता है? छात्रों को संरचनात्मक अधिगम में जोड़कर, बिल्कुल सही। छात्रों के पृष्ठभूमि और अनुभवों का सम्मान करके, वो कहां से आया है, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से भाषा का, इससे मतलब नहीं है, उसका क्या करना है? सम्मान करना है। छात्रों को अलग अलग करके अलग अलग नहीं करना है। छात्रों को संवैधानिक मूल्यों से परिचित कराकर 1 2 4, कहीं पे है 1 2 4? हाँ, 1 2 4। 34 हो गया। 35, भेदभाव रहित समाज के लिए आवश्यक शर्तें। संवैधानिक मूल्यों का पालन, भेदभाव रहित मतलब भेदभाव खत्म, मतलब रहित करना है, हटाना है। तो संवैधानिक मूल्यों का पालन, ठीक है, कराना है। सामाजिक असमानताओं का उन्मूलन, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, जातिगत श्रेष्ठता का प्रचार। जातिगत श्रेष्ठता, कर्म के आधार पर लोग श्रेष्ठ होते हैं, जाति के जन्म के आधार पर नहीं होता है। तो कौन सा 1 2 3? कहां पे 1 2 3 है? ठीक। लैंगिक भेदभाव के उदाहरण, किसके? हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के उदाहरण, लड़कों को शिक्षा से वंचित करना, महिलाओं को रोजगार का अवसर न देना, लड़कों और लड़कियों को समान अवसर देना, महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित करना, ये 1 2 4 है। कहता है कि लैंगिक भेदभाव, तो ये तो लड़का लड़कों को समान अवसर देंगे तो भेदभाव हुआ ही नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है? लैंगिक भेदभाव का उदाहरण, तो लैंगिक भेदभाव का उदाहरण 1 2 और 4 है। लास्ट क्वेश्चन है ना, सी ऑप्शन 1 2 4। समानता का अधिकार क्या क्या शामिल है? राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या शामिल है? सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, समान अवसरों का अधिकार, किसी भी जाति धर्म का सबको समान अवसर मिलेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, किसी विशेष धर्म को मानने की, मतलब हम जब किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि किसी एक धर्म को ही आपको मानना होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो 1 2 3 कहां पे है? 1 नंबर, तो ये हो गया सही। ठीक है, तो ये 6 to 8 का विविधता की समझ और विविधता व भेदभाव, ये दोनों क्या हो गया आपका? दोनों का एंड हो गया, मतलब समाप्त हो गया आपका चैप्टर प्लस MCQ। इसका 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 एक और बचा हुआ है, 40 किसी दिन करवा दें।